अकाउंट्स पेबल के मॉड्यूल जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी, उसमें जो चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनमें अकाउंट्स पेबल के अंदर अकाउंट ग्रुप को डिफाइन किया, नंबर रेंज को डिफाइन किया, उन दोनों को आपस में लिंक किया, टॉलरेंस ग्रुप वेंडर कस्टमर के लिए डिफाइन किया, और वेंडर का अकाउंट ग्रुप यानी कि सप्लायर का अकाउंट ग्रुप, सॉरी अकाउंट क्रिएट किया, और फिर इनवॉइस पोस्टिंग, वेंडर की इनवॉइस पोस्टिंग और उसकी पेमेंट की डिफरेंट प्रोसेसेस देखी। एक एक स्टेप होता है डॉक्यूमेंट को रीसेट करना। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं तीनों आपके साथ शेयर करता हूँ। एसएपी के अंदर तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अगर डॉक्यूमेंट रॉन्ग हो जाता है तो तीन तरह के कॉन्सेप्ट है, तीन तरह का ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक पार्क डॉक्यूमेंट होता है। पार्क डॉक्यूमेंट अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद पोस्ट डॉक्यूमेंट होता है। पोस्ट डॉक्यूमेंट अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसको रिवर्स किया जाता है। एक होता है क्लियर डॉक्यूमेंट। क्लियर डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट को, मीन्स की इनवॉइस थी वेंडर की, उसको पेमेंट की है और पेमेंट ने इनवॉइस को क्लियर कर दिया, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ क्लियर हो गए। इनको हम कहते हैं क्लियर डॉक्यूमेंट। अगर ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रॉन्ग होता है तो इसको रीसेट किया जाता है, रीसेट एंड रिवर्स। इसमें दो डबल डबल एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसमें रीसेट भी होता है और रिवर्स भी होता है। रीसेट्स क्या से क्या मुराद है कि दो डॉक्यूमेंट का आपस में लिंक क्रिएट हो गया, हमें उस लिंक को पहले तो खत्म रिमूव करना होता है और फिर उनको अलग अलग रिवर्स करना होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने, रीसेट एंड रिवर्स करने का। ये FBRA का टी कोड है। हम पहले लेजर ओपन करते हैं। वेंडर का लेजर जो हमने वेंडर क्रिएट किया था, उसमें जो ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी, हम उनको व्यू करते हैं अभी। FBL1N का टी कोड होता है वेंडर की लाइन आइटम्स को व्यू करने के लिए। वेंडर का मैंने यहाँ पे कोड मेंटेन किया था, दिस इज माई वेंडर। ये वेंडर का कोड है और कंपनी कोड है UAF1। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें 10,000 की इनवॉइस थी और उसकी पेमेंट हमने कर दी। जैसे फर्स्ट इनवॉइस थी 10,000 की और उसकी पेमेंट हो गई। अब अगर इन केस हमें ये यहाँ से ये बाद में रियलाइज होता है या हमारे नॉलेज में ये चीज़ आती है कि ये इनवॉइस या ये पेमेंट रॉन्ग थी, तो हम इसको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, मैं इनको अलग से डॉक्यूमेंट को निकाल लेता हूँ दोनों को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। या इसको अब यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट पे सिर्फ 15 का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, 15 का जीरो, इसको आप फिल्टर करें, एंटर करें। और ये देखें, ये दो लाइन आइटम्स हैं जो कि 10,000 की। एक 19 का डॉक्यूमेंट है जो KR का है, वेंडर इनवॉइस है, और एक 15 का डॉक्यूमेंट है जो KC का है। दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर हुए हैं। अब यहाँ पे अगर इनको हमें रीसेट करना हो तो कैसे करेंगे। एक नया सेशन ओपन करते हैं। FBRA का टी कोड यूज करेंगे। FBRA टी कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दिस इज माई टी कोड। ठीक है, ये आज का फर्स्ट टी कोड है FBRA। इसमें डॉक्यूमेंट का नंबर हमने एंटर करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर, जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है। रीसेट हमेशा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट होता है, ये वाला। ठीक है, इसकी हेडिंग देख लें, हेडिंग में आ रहा है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। ये CLRNG से का मीनिंग है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। हमें इसको यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे इसको रिवर्स करना है, रिवर्स रीसेट। उससे पहले एक और चीज़ मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। FBRA, मैं अगेन उसी टी कोड पे आ गया हूँ। ये डॉक्यूमेंट का नंबर एंटर किया और इसको रिवर्स करने से पहले या रीसेट करने से पहले इसकी आइटम्स को व्यू कर लेंगे। आइटम पे क्लिक किया तो ये दोनों वही आइटम्स आ गई 10,000 की। एक स्टेप बैक आए और इसको सेव किया। रीसेटिंग एंड रिवर्स, इस पे क्लिक करके रीसेट कर ऑप्शन देंगे 101। रिवर्सल रीजन 01 देंगे और इस पे क्लिक करेंगे। सिस्टम का एक मैसेज आ गया कि 1500 डॉक्यूमेंट रीसेट हो गया है। अब दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो अब ये नेक्स्ट मैसेज आ गया कि ये डॉक्यूमेंट रिवर्स भी हो गया है। दो काम हो गए, ठीक है, एक ही टी कोड से दो काम हो गए। अब जब लेजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो लेजर के अंदर डॉक्यूमेंट 15 का जो है वो रीसेट भी हो जाएगा, हो चुका होगा, और रिवर्स भी हो चुका होगा। लेकिन 19 का डॉक्यूमेंट रेड हो जाएगा, वापस आ जाएगा, मीन्स की इनवॉइस वापस स्टैंड कर जाएगी। इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये देखिए 19 का डॉक्यूमेंट, मीन्स के जो 10,000 की इनवॉइस थी वो वापस स्टैंड कर गई। अब इसकी पेमेंट हमें बाद में अलग से करनी है, हम इसको कर सकते हैं बाद में। तो
तो ये होता है रीसेट करना किसी भी डॉक्यूमेंट। ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद वेंडर को डाउन पेमेंट हम करते हैं। सम केसेस में हम अपने वेंडर को एडवांस पेमेंट देते हैं, तो उसको एसएपी के अंदर अलग से ट्रीट किया जाता है। एसएपी के अंदर डाउन पेमेंट कस्टमर की हो या वेंडर की हो, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। उसका प्रोसेस पहले समझ लें। सबसे पहले कि हम जीएल क्रिएट करते हैं, जो एडवांस का जीएल होता है। एडवांस की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जितनी भी अमाउंट्स होती हैं, वो उस जीएल के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्ट होती हैं। हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करते, हम एक पूरी एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसके थ्रू ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट होगी उस जीएल के अंदर। सबसे पहले एक एडवांस का जीएल बनेगा। फिर उस एडवांस के जीएल को एक स्पेशल इंडिकेटर जो कि एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड का होता है ए, उसके साथ असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद फिर हम उस वेंडर को डाउन पेमेंट की एंट्री पोस्ट करेंगे कि हम इस वेंडर को एडवांस पेमेंट इतनी दे रहे हैं। और इनवांस ज़ाहिर है, एडवांस पेमेंट हमेशा स्टॉक से या इनवॉइस से पहले होती है। और जब एडवांस पेमेंट दे देंगे तो कुछ टाइम के बाद फिर हमें स्टॉक मिल जाएगा, वेंडर की तरफ से हमें स्टॉक आ जाएगा या सर्विसेज हमें उससे ले लेंगे। तो उसका वो बिल हमें भेजेगा, हम सिस्टम के अंदर बिल पोस्ट करेंगे, जिसको हम इनवॉइस कहते हैं, वेंडर इनवॉइस। मीन्स के अगर हम 20,000 एडवांस वेंडर को दे रहे हैं और 50,000 का हमने उससे सर्विसेज ली है या 50,000 की हमने उससे स्टॉक लिया है, तो 30,000 की पेमेंट होगी जो हमें उसको पे करनी है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने किसी पार्टी से, किसी वेंडर से 50,000 का सामान लेना है, उसमें से 20,000 हम उसको एडवांस में दे चुके हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि 30,000 की पेमेंट है जो कि बाद में हम उसको देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, सारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो लेकिन जो 50,000 का बिल होगा, इनवॉइस होगी, उसके साथ हम एडवांस पेमेंट को एडजस्ट करते हैं, ताकि हम बाद में फ्यूचर में ये इस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें कि इस एडवांस पेमेंट की इनवॉइस क्रिएट हो गई थी और उस एडवांस अमाउंट को हमने इनवॉइस के साथ एडजस्ट कर दिया। और फिर जो 30,000 की फाइनल पेमेंट होती है हम वो पे कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हम सारा यहाँ तक इसमें करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो स्टेप्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारे 6 स्टेप्स हैं, ये इस सारा यही प्रोसेस है। तो सबसे पहले एक जीएल क्रिएट करते हैं। उसके लिए टी कोड हम यूज अच्छा करेंगे सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। ये जो इस पेबल में हम ये जो टी कोड्स क्रिएट हैं, ये जो टी कोड्स हैं, मतलब जनरली यही टी कोड यूज होंगे, मतलब हम जब भी एसएपी में जाएंगे, या इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं ये जो है? देखिए, ये जो मैंने टी कोड लिखी है ना, मैंने अच्छा, ये किनका ये क्वेश्चन है? स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम ये इसमें चीजें यूज देखिए कर रहे नबी हैं, या मतलब नबी साहब, डिफरेंट भी मैंने हो सकते हैं ये, इसके बारे मतलब में अपनी मर्जी इसके से बारे में क्रिएट? मैंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड की टी कोड जी होते हैं, जी। हम इसको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ आपके साथ। मैंने ये ऑलरेडी भी परफॉर्म किया, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। जो ये टी कोड्स की आप बात करें, टी कोड्स में जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वेंडर इनवॉइस का टी कोड है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये बड़ा कॉमन टी कोड है पूरी वर्ल्ड के अंदर। FP60 से ही वेंडर इनवॉइस पोस्ट होती है, चाहे आप पाकिस्तान में करें, चाहे आप यूके में करें, यूएस में करें, चाइना में करें, मलेशिया में करें। FP60 के टी कोड से ही SAP के अंदर वेंडर इनवॉइस पोस्ट होगी। हम गूगल से पूछते क्या कहता है। टी कोड टू क्रिएट वेंडर इनवॉइस इन SAP। अच्छा जी, टी कोड क्या आया है जी? वो कह रहा है जी FP60 से आप वेंडर। अब इसमें मैंने किसी कंट्री का मेंशन नहीं किया। और अगर अब ये स्क्रीन इसकी शेयर करते हैं, ओपन करते हैं, तो देखिए ये वही टी कोड है, मीन्स की वही स्क्रीन है जो कि मैं अभी अगर ओपन करता हूँ तो ये ऊपर वेंडर आएगा, फिर डेट आएगी, फिर उसके बाद अमाउंट आएगी, फिर उसके नीचे यहाँ पे GL आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगी। तो ये वेंडर इनवॉइस की स्क्रीन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट उससे चीज पूछ लेते हैं कि वेंडर की पेमेंट जो है, वेंडर की पेमेंट के लिए हम कौन सा टी कोड यूज करेंगे। वो कह रहे हैं जी F-53। तो क्या मैं देखता हूँ, क्या मैंने यही मेंटेन की? F-53, ये 3 टी कोड्स आप देख सकते हैं। F-53 से विद रेफरेंस टू इनवॉइस फुल पेमेंट भी इधर से होती है, पार्शियल पेमेंट भी इधर से होती है, और इसके बाद इनवॉइस इधर से गिनी होगी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे आपको FBRA के बारे में बताया। आज के सेशन में जो पहला टॉपिक था वो रीसेट करने का था, वो भी देख लेते हैं। रीसेट क्लियर डॉक्यूमेंट इन SAP। क्या टी कोड आ रहा है जी? FBRA आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये FBRA मेंशन किया हुआ, ये वाला। तो ये मैंने पहले भी क्लास के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की थी और उस दिन भी मैंने करके दिखाई थी, आज मैं दोबारा कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड की टी कोड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, बाहर आप निकलेंगे तो ये टी कोड डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
चलें कॉन्फ़िगरेशन का भी टेस्ट कर लेते हैं। ये तीन फर्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं ये कॉन्फ़िगरेशन के हैं। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है ये वो काम है जो कंसल्टेंट परफॉर्म करते हैं। एंड यूजर के पास तो इन टी कोड्स की स्क्रीन के ऊपर जाने की ऑथराइजेशन ही नहीं होती, लेकिन इस सर्वर के ऊपर आप लोगों के पास ऑथराइजेशन है। तो सबसे पहला जो है ये भी चेक कर लेते हैं, OBD3 जो कंसल्टेंट लेवल का टी कोड है। टी कोड टू क्रिएट वेंडर काउंटर इन SAP। OBD3 आ गया जी। ठीक है, OBD3 का टी कोड है जिसमें आप वेंडर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं, OBD3। इसके बाद एक्स की N1 का टी कोड ये भी चेक कर लेते हैं। टी कोड टू क्रिएट वेंडर नंबर रेंज। एक्स की N1, एक्स के 10 या एक्स के N1 भी हम यूज करते हैं। ये एक्स के 10 जो है पुराना वर्जन है, लेकिन एक्स की N1 से भी हम क्रिएट करते हैं। ये नीचे टी कोड आ रहा होगा, ये देखिए आ रहा है एक्स की N1। एक्स की N1 से हम वेंडर की नंबर रेंज मेंटेन करते हैं। और ये देखें OBD3 से अकाउंट ग्रुप डिफाइन होता है, एक्स की N1 से इसको क्रिएट किया जाता है, नंबर रेंज को क्रिएट किया जाता है। तो ये बेसिकली वही चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है इस टाइम, और इस टाइम जो ऑलरेडी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो लेटेस्ट हैं, जो अपडेटेड हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे हम जी आगे सर, हो गई सर, थैंक यू सर। आगे कंटिन्यू करते हैं वेंडर की एडवांस पेमेंट का प्रोसेस। पहले एक GL क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और जो वेंडर का एडवांस होता है ये हमारा एसेट होता है। एसेट क्यों होता है कि हमने वेंडर को, सिंपल सी बात है, हम किसी को एडवांस पेमेंट दे देते हैं और उससे हमने अभी तक कुछ लिया नहीं है। इम्तियाज सुपर मार्ट को हमने एडवांस पेमेंट कर दी, हमने उससे ग्रॉसरी ग्रॉसरी परचेज करनी है या कुछ भी परचेज करना है, लेकिन हमने अभी तक उससे कुछ लिया नहीं है। तो इट्स मीन कि वो हमारा एडवांस पेमेंट उसके पास सेव हो गई, हमारा एसेट है जिसके अगेंस्ट हम किसी टाइप के कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एसेट होता है। एसेट का GL हमें क्रिएट करना होगा। एसेट के अंदर, एसेट के अकाउंट ग्रुप के अंदर हमें एक GL क्रिएट करना होगा। तो ये हम कंपनी कोड पहले लेके आते हैं, UAF1 मेरा कंपनी कोड है, UAF1 इज माई कंपनी कोड। और एसेट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इसमें मैं लिखूंगा वेंडर 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 एडवांस अकाउंट। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसके अंदर सेकेंड टैब में आके, कंट्रोल डाटा के टैब में आके, यहाँ पे वेंडर का एक चेक लगता है जिससे ये कंट्रोल अकाउंट बन जाता है, जिससे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बन जाता है। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया अपनी अटेंडेंस लास्ट भी शेयर कर दीजिएगा। थर्ड टैब में आते हैं, बाकी सारी चीजें मेंटेन्ड है। यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है वो G067 रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के लिए हमने डिफाइन किया हुआ, वो आप असाइन कर सकते हैं। G067 इसको क्लिक किया, एंटर किया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक नया GL आ गया वेंडर एडवांसेस का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड है जिसमें हमने वेंडर का डाउन पेमेंट का GL क्रिएट करने के बाद असाइन करना है OBYR की रिकॉर्ड में। ये के वेंडर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको दिखाएगा ये वेंडर को रिप्रेजेंट करता है, D कस्टमर को, A एसेट को। ठीक है, हम वेंडर के लिए ये A इंडिकेटर के थ्रू GL को असाइन करेंगे। जब आप A पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कौन सी चार्ट ऑफ अकाउंट का GL असाइन करेंगे। तो जाहिर है मैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट जो कि UAF1 है उसको क्लिक करके यहाँ पे एंटर करके क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे दो फील्ड्स आ जाएंगी, एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट की, एक स्पेशल GL की, मीन्स के जो एडवांस का GL। तो दो GL है, एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके सर्च करें। हमने वेंडर का एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाया है जो लास्ट सेशन में हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, और उसको वेंडर के मास्टर डाटा में पोस्ट भी करते हैं। ये है वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। ठीक है, इधर इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आएगा, राइट साइड पे वेंडर एडवांस का अकाउंट आएगा। ये दोनों GL कॉन्फ़िगरेशन की असाइनमेंट कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है ये। आप किसी भी अकाउंट को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वेंडर
का टैक्स यहाँ पे टाइप किया स्टैरिक के दरमियान में और इसको क्लिक किया। अब वेंडर का वर्ड जहां जहां जिस जिस जीएल में एंटर आया होगा वो दोनों जीएल सिस्टम में मुझे दिखाती है। इसमें भी वेंडर का वर्ड आया है, इसमें भी आया। ये वेंडर एडवांस का है, ये वेंडर रिकॉन्सिलेशन का, रिकॉन्सिलेशन हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। एडवांस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको सेव कर दें। ये है कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप, मीन्स के कंसल्टेंट लेवल एक्टिविटी। यहाँ से बैक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए F-48 से सबसे पहले F-48 का टी कोड यूज करेंगे वेंडर डाउन पेमेंट पोस्ट करने के लिए। ठीक है, हेडिंग में आ रहा है वेंडर डाउन पेमेंट। तो 1 अगस्त के अंदर हम डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट जाहिर है हमेशा पहले होती है, उसके बाद फिर उसका बिल और इनवॉइस आती है, उसका स्टॉक आता है। 1 अगस्त की मैंने डेट ले ली कि 1 अगस्त को हमने वेंडर्स को डाउन पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट कर दी। यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा वेंडर आ गया। और यहाँ पे ए इंडिकेटर आएगा। ए इंडिकेटर जब आ जाएगा तो उसकी बैकएंड पे जो हमने जीएल असाइन किए वो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको फेच कर लेगा, उनके अंदर एंट्री पोस्ट कर देगा। यहाँ पे बैंक का जीएल है, बैंक का जीएल या कैश का जीएल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये सिटी बैंक मैंने ले लिया। अमाउंट ले लेते हैं 20,000। हम वेंडर को 20,000 की डाउन पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा वेंडर डाउन पेमेंट और एंटर का बटन प्रेस किया। यहाँ पे स्टैरिक लगाएंगे। स्टैरिक से क्या होगा कि जो अमाउंट हमने लास्ट स्क्रीन पे एंटर की है सिस्टम वही अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देगी। एंटर किया, सिस्टम ने 20,000 की अमाउंट उठा ली। अब डॉक्यूमेंट पे जाके ऊपर से सिमुलेट पे जाके इसको एग्जीक्यूट कर लें, डॉक्यूमेंट को एक दफा व्यू कर लें। ठीक है, अब ये एंट्री 20,000 की डाउन पेमेंट पोस्ट हो रही है, किधर से किधर जा रही है? वेंडर डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक से हम इस वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, इसको सेव कर दिया। अब ये देखें इंडिकेटर ए के थ्रू ही एंट्री हो गई। ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अब इसका लाइन आइटम भी एक दफा व्यू कर लें, एक नया सेशन ओपन कर लें और FBL1N, ये वेंडर लाइन आइटम का टिकट है। यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करें, ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन जो एडवांस अमाउंट होती है वो इस जीएल इस चेक के थ्रू जो है सिस्टम हमें डिस्प्ले करता है, इसको क्लिक करिए। अब इसमें देखें ये डाउन पेमेंट एक पोस्ट हो चुकी है जो इंडिकेटर ए के साथ आ रही, इंडिकेटर ए के साथ आ रही 20,000 की। ठीक है, अब मैं एक इनवॉइस पोस्ट करता हूँ। 10,000 की पहले भी इनवॉइस पड़ी हुई है और हम 50,000 की एक इनवॉइस और पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस 10,000 को भी हम साइड इसके साथ ही ऐड कर लेंगे। मीन्स की 10,000 हमने वेंडर की इनवॉइस पहले से पोस्ट की है, 40,000 की हम और ऐड कर लेते हैं तो एडवांस हमारा 20,000 जा चुका है। तो टोटल पेमेंट हमारी जो हमने उसको पेमेंट करनी है वो 50,000 होगी, उसमें से 20,000 हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। तो 30,000 के बाद में हम पेमेंट कर देंगे। अब वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए FB60 का टी कोड यूज करेंगे। अच्छा, इसमें पहले कंपनी कोड चेंज करना होता है, ये कंपनी कोड हमारा नहीं है। कंपनी कोड में आएंगे, UAF1 में आके ये मेरा कंपनी कोड है। आप वेंडर को फाइंड करेंगे, ये मेरा कंपनी कोड आ रहा है। और इसमें हम 5 अगस्त की डेट ले लेते हैं, मीन्स कि 5 दिन के बाद इनवॉइस आ जाती है सपोज। और 40,000 की इनवॉइस आ गई, वेंडर इनवॉइस का टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम जीएल ले लेंगे, कोई भी एक्सपेंस का भी ले सकते हैं, परचेज का भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल होगा हम उसको ले लेंगे यहाँ पे। क्योंकि जो ये जीएल है ये डेबिट होगा बेसिकली। ये परचेज अकाउंट ले लिया हमने, कुछ परचेज किया है वेंडर से। यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा, स्टैरिक से क्या होगा सिस्टम अमाउंट उठाएगा। अब 20,000 का एक मैसेज सिस्टम ने दिया है कि इस वेंडर को 20,000 की डाउन पेमेंट हम पोस्ट कर चुके हैं, इसमें पे कर चुके हैं। और इसको सिमुलेट करें, टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी है तो इसको आप टेक्स्ट एंटर कर दें। सिमुलेट किया यहाँ से ऊपर से और ये एंट्री हम हमारी बन गई, परचेज डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है, वेंडर की इनवॉइस पोस्ट हो रही है, इसको सेव कर दिया। अब इस एडवांस पेमेंट को वेंडर की इनवॉइस के साथ एडजस्ट करना है। तो उसके लिए टी कोड है F-54, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ला। ठीक है, सेकेंड लास्ट टी कोड F-54। तो 10 अगस्त के अंदर हम एडजस्ट करते हैं और फाइनल पेमेंट भी इसी डेट में करते हैं। यहाँ से वेंडर का अकाउंट आएगा। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज का वेंडर है, यहाँ पे इसका वेंडर डाउन पेमेंट क्लियरिंग एडजस्टमेंट हो गई।
और एंटर किया। अब नेक्स्ट पे आ गए, इस पे सिलेक्ट करेंगे अमाउंट को और सेव करेंगे। हमारा अमाउंट एडजस्ट होगी। अब इसका एक दफ़ा लेजर रिफ्रेश कर लें आप। अब ये 30,000 की पेमेंट है जो हमने वेंडर को करनी है, ठीक है। 10,000 की इनवॉइस पहले पड़ी थी, 30,000 की हमने 40,000 की हमने इनवॉइस और पोस्ट कर दी। अब 30,000 का बैलेंस हमने पे करना है। उसकी एंट्री करेंगे F-53 से, जो कि नॉर्मल पेमेंट का हमारा टी कोड होता है। आज की डेट ले लेते हैं। यहाँ से बैंक का GL सेलेक्ट करेंगे। ये बैंक आ गया। अमाउंट 30,000 की आ जाएगी। वेंडर पेमेंट का टैक्स आ जाएगा, यहाँ से वेंडर आ जाएगा। और एंटर किया इसके बाद। अब ये देखिए तीन अमाउंट सेलेक्ट हुई हुई है। 20,000। आप यहाँ से लेफ्ट साइड से थर्ड ऑप्शन को, राइट साइड से थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके सारी अमाउंट्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब वन बाई वन सेलेक्ट कर लो। 30,000 की वो अमाउंट है जो हमने अभी एंटर की है कि हम इतनी की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये उस लेजर के अंदर ये अमाउंट्स पड़ी हुई है। पहले आप 40,000 पे क्लिक करें, फिर 10,000 पे क्लिक करें, और फिर 20 पे करें। तो ये देखिए 30,000 एंटर्ड अमाउंट और असाइंड अमाउंट ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, जो कि हमारी फाइनल पेमेंट। अब इससे क्या होगा कि ये तीनों आइटम्स जो लेजर में ओपन पड़ी हुई है, रेड पड़ी हुई है, ये तीनों क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे जाके देखिए, ये अमाउंट्स हैं, ठीक है। 40,000 की पड़ी हुई है, 10,000 की पहली इनवॉइस पड़ी थी, 20,000 का डाउन पेमेंट है। ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करें। ये एंट्री आ गई है, वेंडर 30,000 के अमाउंट से डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, और इसको सेव कर दी। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। अब लेजर में आके देखेंगे, एक स्टेप बैक आए और यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये सारी रेड आइटम्स ग्रीन हो जाएंगी, मीन्स की सारी क्लियर होगी, डाउन पेमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अब ये ए जो दिखा रहा है सिस्टम, यहाँ पे ए इंडिकेटर दिखा रहा है, ये डाउन पेमेंट का दिखा रहा है कि ये डाउन पेमेंट भी क्लियर होगी। 20,000 का डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, मीन्स के क्लियर होने से मुराद क्या है कि एडजस्ट होगी। और इसके टैक्स से भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डाउन पेमेंट, वेंडर डाउन पेमेंट एडजस्टमेंट, कि हमने पहले डाउन पेमेंट पोस्ट की, बाद में उसको इनवॉइस के साथ एडजस्ट भी कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, नमाज की ब्रेक थोड़ी देर के लिए कर लें, 10 to 15 मिनट्स के लिए नमाज की ब्रेक। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो अपनी अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा। अगर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है बीच में तो हम उसको रीज्वाइन कर लेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रेयर। ठीक है, नमाज के बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद हम दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर ये कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हम रीज्वाइन कर लेंगे नमाज के बाद। ठीक है, नमाज के लिए हम ब्रेक कर देंगे।